के आधार पर, कुछ रिकॉर्ड के आधार पर मैं तथ्य सामने ला रहा हूँ कि बानसूर के विधायक, उनको शायद अभी 5-10 साल लगेंगे विधायिका का कार्य कैसे होता है, नीति क्या है, सड़क नीति क्या है, नवीनीकरण कब होता है, उसका चौड़ाईकरण कब होता है, पैच वर्क कब होता है, उनको शायद जानकारी नहीं है। माननीय विधायक को, बानसूर विधायक को पता होना चाहिए कि हमने 2000 माननीय भैरू सिंह जी शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पूरे देश में एक नीति बनाई, जिसमें भैरू सिंह जी को भी उस नीतिगत फैसले लेने में शामिल किया था, क्योंकि भैरू सिंह जी का एक लंबा अनुभव था। उन्होंने अंत्योदय योजना चला के पूरे संसार को चकित कर दिया था। ऐसे सड़क योजना एक तैयार की थी। तो उनको विधायक को पता होना चाहिए कि 2010 तक राजस्थान में भैरू सिंह जी ने 2010 तक का टारगेट दिया था कि 500 के आबादी के गांव सब जुड़ गए थे। जो भी 500 के आबादी के गांव हुए वो 2000 तक बानसूर में सब जुड़ गए थे, और 2013 तक 250 की आबादी के सारे गांव और ढाणियों को हमने जोड़ दिया था। तो गांव, सड़क बची कौन सी? सड़क कोई बची नहीं। सड़क बची एक लाडपुर से और चूड़ा की तरफ एक जाने वाली सड़क एक बची थी, बाकी पूरे राजस्थान में सारी चीजें कवर कर दी थी। अब वो सड़क का, वो तो बननी थी, सड़क कनेक्टिविटी नीति में आती है, तो 250 के आबादी का कोई गांव नहीं होने की वजह से वो सड़क नहीं बन पाई थी, वो अब बन गई। तो उसमें झूठी वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? ये तो नीतिगत फैसला है, और नीतिगत फैसला है। अब उन्होंने एक और झूठी वाहवाही लूट ली। उन्होंने लूट ली कि मोटुका से फतेहपुर से लाडपुर, और अपने माता मंदिर से लगा के और लाडपुर और भूपसेड़ा, ये सड़कें कर मैं बना रहा हूँ। कहाँ बन गई? तो मैंने बनाई थी सड़कें, और ये सड़क नीति में आती है। इनकी 8 साल बाद इनका नवीनीकरण, चौड़ाईकरण, ये सब होता है। नियम बने हुए हैं, तो सरकार किसी की भी हो, ये तो बनानी पड़ेगी। तो इसमें विधायक का क्या रोल है? उनसे झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। ये सड़कें गलत है। पूरे राजस्थान में सड़कें जो नीति बनी हुई है उससे बनती हैं। तो इसने नई सड़क कहाँ से बना दी? कोई नई सड़क नहीं बनाई। इसके कोटे से विधायक को तो सिर्फ 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, जो अपनी मर्जी से काम ले सकते हैं। ये तो प्रत्येक काम में 5 करोड़ की घोषणा कर देता है। ये झूठा है, बहुत गलत बात है। इनको ऐसी नीतिगत बात बोलनी चाहिए विधायक को। एक नया पैसा का काम नहीं है, और राजस्थान का तो बजट घाटे में चल रहा है। कहाँ दे रहा है? इनको ये जानकारी है कि 50 साल के कांग्रेस के राज में जो कर्जा था वो 67 लाख करोड़ रुपया का कर्जा था, और इन 11 सालों में 2014 से लगा करके 25 तक, इन 11 सालों में कर्जा बढ़ करके नई जो INF रिपोर्ट आई है, अभी नई लेटेस्ट जो INF रिपोर्ट है, उसमें भारत पर 2,47,000 करोड़ रुपया का कर्जा है, जो करप्ट घोषित कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने, भारत, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डींग हाँकने वाली सरकार कर्जे में है, और पाकिस्तान की स्थिति भी मजबूत है, लेकिन भारत की स्थिति इतनी कमजोर है। ये तो बातों के भरोसे ब्याह नहीं बिगड़ने देते, फटकारा मारते हैं। जो कर्जे में डूब रहे हैं तो कहाँ से लगाएं? फिर MLA साहब को ये भी जानकारी नहीं है कि केंद्र से जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम जो भी होती है, उसमें 25% पैसा स्टेट को देना पड़ता है। तो सड़कें तो मंजूर हो जाती हैं, पर इस 2 सालों में एक भी सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ। 25% पैसा तो है नहीं राजस्थान के पास, तो केंद्र के पैसे कैसे उठाएंगे? तो विधायक को थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, और स्टडी करके जब बोलना चाहिए। एक और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के टाइम में बजट से बाहर अनुमानित तरीके से उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी,
और फिर सरकारें बाउंड होती हैं, जो सरकार की घोषणा की हुई होती है वो पार्टी की घोषणा नहीं होती है, वो सरकार की घोषणा है। गहलोत साहब ने इतनी घोषणा कर दी 20 वर्ष तो आने वाली सरकारों को झेलना पड़ेगा, उनको कैसे उनको पूरी की जाए। ये तो गहलोत साहब ने इतनी सारी घोषणा कर दी, ये खोल दिया, वो खोल दिया, अस्पताल खोल दिया। अभी बानसूर में अस्पताल और ये इनकी घोषणा खोली, वो का स्ट्रक्चर कोई नई चीजें नहीं, नए डॉक्टर नहीं, ना कोई और है, ना बिल्डिंगें बनी है। तो ये तो वाहवाही लूटने की सरकारें हो गई, प्रैक्टिकल काम किसी ने नहीं किया। अगर प्रैक्टिकल काम किसी ने किया है तो भैरू सिंह शेखावत के राज में यह प्रैक्टिकल काम हुआ। जो कहा सो उन्होंने किया, उन्होंने उनकी कृपा से और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से ये भारत में जो सड़कों का स्ट्रक्चर बना है, ये सब 2 आदमियों की कृपा से बना है और किसी की कृपा से नहीं, उनके दिमाग से बना है। और ये सड़कों का जाल बिछा, तो सड़कों के मामले में वाहवाही लेना विधायक का गलत है। ये कैसे कह दिया कि मैंने ये लाडपुर की सड़क मैंने बना दी, लाडपुर की बना दी, फतेहपुर की, मोठुका की, और ये जो सड़क गुत्ता शाहपुर से जाती है ये सारी मेरी बनाई हुई सड़कें, इसका कहाँ रोल है? मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, ये दिखाए। मेरे पास रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में देख लो 2010 से और 2013 तक। 2008 से मैं विधायक था और 2013 तक मैं विधायक था। बानसूर में आबादी के एक भी 500 गांव की आबादी को सबको मैंने सड़क से जोड़ा। और 13 तक तो मैंने 2000 ये जो 250 घरों की बस्ती को, जो मतलब छोटी ढाणियों को, 250 घरों की बस्तियों को भी मैंने सड़क से जोड़ दिया। तो मेरा काका, मेरा बाप विधायक महोदय, तुम कहाँ से ले आए ये सड़क? कहाँ से उतार के लाए हो? या तो आप रिकॉर्ड दिखाओ या मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं 2013 तक का रिकॉर्ड देख लो। बानसूर में एक जगह तो बता दो जहाँ सड़क नहीं बनी, जहाँ झूठी वाहवाही लूट रहे हो। आपके ज्ञानपुरा में या किसी भी गांव का वाल के ये जो पंचायतें थी, किसी भी गांव में पीने का पानी था, ना सड़क था। कराना गांव की बहुत बुरी स्थिति थी। आज मैंने उनको चंडीगढ़ बनाया, इसको कहते हैं चंडीगढ़। गांव वालों से जाके पूछो चंडीगढ़ है कि नहीं। चंद आजकल क्या हो गया, आजकल सारी बीजेपी सरकार ने एक झूठा सबगूपा छोड़ दिया। सरकारी पैसे से लोग वोट खरीदने लग गए। पहले तो उन्होंने लाडली बहनों के नाम पर मध्य प्रदेश को महिलाओं को पैसा दे देकर चुनाव के दिनों में वोट खरीद लिया। फिर महाराष्ट्र में सशक्ति महिला सशक्तिकरण के नाम पर पैसा दे दिया, और अब बिहार में 10-10 हजार रुपये देकर वोट को खरीद लिया। तो ये क्या है? ये प्रजातंत्र को क्यों आप खत्म कर रहे हो? या आम गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता? बानसूर में भी ये सरेआम बात है, पैसे से वोट खरीद लिए गए। सब जगह आजकल पैसे से वोट खरीद लिए गए। तो ये तो भाई पैसे वाले बनेंगे, कार्यकर्ता कहाँ बनेंगे? मुझे दुख है, अफसोस है। विधायक महोदय, आपको रूल्स ऑफ बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। आप स्टडी करिए, आपके भाई RS ऑफिसर है, आप उनसे रूल्स ऑफ बिजनेस मंगा के देखिए, सड़क नीति क्या है। ये तो नवीनीकरण होगा। आज बच्चा पैदा हो गया तो उसका 15 साल बाद बाप का नाम थोड़ी बदल दिया जाएगा। आप उनको उद्घाटन करते डोल रहे हो सड़कों का, कैसे कर सकते हो आप? जिसका बच्चा पैदा हुआ, बाप मर गया है या नहीं रहा, तो आने वाली पीढ़ी जो भी होंगी वो उनको संभालेंगी। 11 साल में मोदी जी भी फटकारा मारे। 11 साल में तो बच्चा 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ेगा जाके मुश्किल से। मोदी जी ने क्या कर दिया झूठ बोलने के पुलंदे के अलावा? पंडित नेहरू जो जब इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे, उस व्यक्ति को तो तुम गालियां दे रहे हो। तुमने शकल तक नहीं देखी। जवाहरलाल नेहरू कौन था? जवाहरलाल नेहरू इंजीनियर नहीं बनाते, डॉक्टर नहीं बनाते, IIM नहीं खोलते, मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं खोलते, ये अपने मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट नहीं खोलते, भांकड़ा डैम नहीं बनाते, रेल नहीं लाते। तो ये कहाँ विकास हो गया? तुमने क्या विकास कर दिया? तुमने तो इन सारी चीजों, जितने भी PUC है, पब्लिक अंडरटेकिंग, उनको बेच दिया। एक भी पब्लिक अंडरटेकिंग भारत सरकार का नहीं है। आपने बेचने के अलावा और क्या करो? वो का वो डर रहा। राजस्थान में तो कुछ है ही नहीं। एक नया पैसा राजस्थान में 2 वर्ष में एक भी काम एग्जीक्यूट किया हो तो उसका मुझे नाम बता दो। एक भी नए बजट के हिसाब से, इनके बजट, मैं टांग के नीचे निकल जाऊंगा, पूरे बानसूर के आगे कान पकड़ लूंगा कि एक भी
इस 2 साल में कोई काम हुआ हो तो मुझे बता दो। सब काम पुराने चल रहे हैं। नीतिगत मामले हैं, नीतिगत विधायक का काम है नीतिगत फैसले ले, और फैसले उसके हाथ में नहीं, नीतिगत सरकार फैसले ले, उसको एग्जीक्यूट कराओ ईमानदारी से। वाहवाही लूटने से क्या मतलब हो? वाहवाही लूटने से नहीं होता। रिकॉर्ड रखो अपने पास, जो बोले उसके हाथ से दिखाओ कि ये मेरा काम है। तो मोटू का फतेहपुर का काम दिखाओ, नवनीकरण है, चौड़ाईकरण है। जिस सड़क का फतेहपुर बानसूर का उद्घाटन करके है, भले आदमी, इसको तो मैंने बनाए कितने वर्ष हो गए, अब उसका चौड़ीकरण आ गया तो ये तो सड़क नीति है, हर 8 साल 10 साल बाद नवनीकरण होगा, चौड़ाईकरण होगा। ये तो नीतिगत है। तुम नहीं आते, मैं नहीं आते, और कोई आता वो भी ये सड़क तो बढ़ती, कौन रोक सकता था? इसलिए फटकारा मत मारो। दुर्भाग्य है, बानसूर को दबो मत। बानसूर का हाल बहुत खराब हो गया और बानसूर की जनता को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।